कि स्वीटी ने मुन्ना भैया के साथ ऐसा क्यों किया? क्या किया स्वीटी ने? क्या किया? गलत किया। गलत मुन्ना भैया को एक मौका मिलना तो चाहिए था। बट स्वीटी को नहीं देना था मौका, सिंपल। क्यों? व्हाई डज शी हैव टू गिव अ मौका? आपके जो फैंस है वो ये कहते हैं कि अगर मुन्ना भैया को वो मौका मिला होता तो शायद मुन्ना भैया बेहतर इंसान बन सकते थे, क्योंकि प्यार इंसान को बदल देता है। मुझे नहीं लगता। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीटी की नहीं है, मुन्ना उसका प्रोजेक्ट नहीं था। राइट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुन्ना भैया की बिल्कुल। है। एंड आई थिंक अगर इज्जत हर एक रिलेशनशिप में बहुत जरूरी होती है, और मुन्ना का कैरेक्टर काफी बदतमीज था और आई डोंट थिंक स्वीटी एक बहुत इज्जत रखने वाली लड़की है, स्पंकी, एंड फॉर हर शी डिडंट लाइक हिम, सिंपल। कभी कभी डर भी लगता है कि जब लोग कहते हैं कि तुमने उसे, स्वीटी के कैरेक्टर ने अगर ये किया होता तो ये नहीं होता है, सर एक्चुअली वो नजरिया बहुत डेंजरस है। क्योंकि ये इंटरनेट पे ये सब चीजें चलती रहती है, इसलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है, बट आई एम सेइंग कि नो इज नो। ये जो लड़की की ना में हाँ है, ये जो एक डेंजरस आइडियोलॉजी है ना, आई थिंक समवेयर वी ट्राई टू फाइट अगेंस्ट दैट, जहाँ वो कहती है नहीं तुम्हें समझ में ही नहीं आता, हमारी तरफ से ना है, सो नो मीन्स नो। सो या इट्स नॉट स्वीटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो डायलॉग याद आता है जहाँ पे मुन्ना भैया की कोई तो था जो बोल रहा मुन्ना भैया आपको उठा के ले जाएंगे, और फिर आप गुस्से में बोलते हैं मारेंगे। क्या था डायलॉग इज अभी सैंडल से मारेंगे तुमको हील वाली साइड से, और बंदर की तरह मुंह लाल कर देंगे तुम्हारा, ऐसे कुछ। राइट। मिर्जापुर का जो आखिरी सीन है जहाँ पे मुन्ना भैया स्वीटी के कैरेक्टर को गोली मारते हैं, वो बहुत ही इमोशनल सीन है। बिल्कुल। और वो सीन की खासियत ये है ना कि मुन्ना आपको पता है कि ये विलन है, ये गलत काम कर रहा है, और वो गोली मारने के बाद वो इंसान भी इस गिल्ट में है कहीं ना कहीं, डैमेज सोल, एब्सोल्युटली। तो ये जब सारी चीजें चल रही थी वहां पर आप बैठ के फ्रेंच फ्राइज खा रही थी? जब चल रही थी नहीं, ब्रेक के टाइम। So, ये क्लाइमैक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये क्लाइमैक्स हमने ओवर 3 nights शूट किया, एंड हमारे सबके लिए हम सबके लिए हैवी था ये, बिकॉज हमने तब तक हम काफ़ी शूट कर चुके थे, और ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी टू बी इन दैट जोन, क्योंकि समझ में आ रहा था क्या है, और लीनियर हमने शूट किया था, सो इट वाज वेरी इंटेंस ऑलरेडी। उस यूनिवर्स में ऑलरेडी आप थे। बिल्कुल, हम ऑलरेडी थे। एंड एट दैट पॉइंट मेरे लिए, मैं देवेंदु को मुन्ना ही बुला रही थी, वो मुझे स्वीटी बुलाता था, अली को गुड्डू। सो आई थिंक समवेयर वो सब एस्टैब्लिश हो चुका था। एंड द ब्यूटी ऑफ आई थिंक एक्टिंग इज कि वी कैन नॉट जज आवर ओन कैरेक्टर्स। इफ आई स्टार्ट जजिंग द पर्सन आई एम, देन आई कांट प्ले दैट पर्सन। सो देवेंदु ने बहुत अच्छा काम किया एज दैट हर्ट, ट्रबल्ड, डिस्टर्ब्ड, डैमेज सोल। तो जब हैवी ऐसे सीन्स होते हैं, एज अ ब्रेक मैं कुछ ना कुछ, इधर कुछ फनी बैंटर करना अच्छा लगता है मुझे, या खुद को डिस्ट्रैक्ट करना। आई एम अ स्ट्रेस ईटर। तो एट दैट पॉइंट मैं खून था मुझ पे, और मैं बैठ के 5 बजे सुबह फ्रेंच फ्राइज खा रही थी, एंड श्वेता टुक अ पिक्चर ऑफ दैट व्हिच वेंट वायरल बिकॉज खून था मेरे येलो साड़ी पे। I think it's important for me to do that as an actor, because नहीं तो उसी जोन में रहना, it becomes a little dark to stay there, you know, फिर I don't feel very present. But yeah, that was really funny. श्वेता अभी भी चिढ़ाती है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।